मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज लेक्चर 14 को स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी रजिस्टर ओपन कर लें। कमर बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी, आपकी लाइफ एनर्जी प्रॉपर्ली मूव करेगी। लेक्चर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आज मैंने आपको बतानी है। मैं भूपेश आनंद आज आपको एक गाना भी दिखाऊंगा कि आपको अपनी ड्रीम बुक कैसे बनानी है। But the point is, my kahani, my story is that I can classify the cost on these 6 classifications, and I am doing from last 7 lectures, from lecture number 7th onwards, मैं आजकल इस क्लासिफिकेशन की डिस्कशन कर रहा हूं और आज मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। जैसे मैंने बोला कंक्लूड कर दूंगा, एक बच्चे के चेहरे में खुशी आ गई। उसने कहा थैंक गॉड, 5th क्लासिफिकेशन में 7 लेक्चर्स लग गए। बेटे प्यार है, क्या करूं? आपको प्यार करना ही नहीं आता यार। प्यार करना तो मुझसे सीखो। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। गुजर जाएंगे यार, गुजर जाएंगे। आइए मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की बातें करेंगे। एंड इन दिस आई हैव टू डिस्कस टुडे। लास्ट कैटेगरी बतानी है। वैसे ये बहुत बार मैंने इस तरह की कॉस्ट डिस्कस की है, बट स्टिल ऑफिशियली मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं व्हाट आई मीन बाय नॉर्मल कॉस्ट एंड व्हाट आई मीन बाय एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है और एबनॉर्मल क्या होती है? जैसे आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हैं, आप नॉर्मली ये काम करते हैं तो नॉर्मली इतनी वेस्टेज होती है बिकॉज यू आर गोइंग अ नॉर्मल एफिशिएंसी। भाई एक कोर्स करने में ये टाइम लग ही जाता है। मोटा मोटी देखा जाए तो मान लेते हैं इफ यू वांट टू डू सीए और एनी कोर्स, तो यू विल बी गेटिंग दिस मच टाइम पीरियड। बट अगर आप आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे, यू इन दैट केस यू कैन कंप्लीट इट। इसी तरह से एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग any product, any finished product, and in that finished product some raw material is required, some labor is required, some factory overhead is required, इन सब की जरूरत पड़ती है। अब जब रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो आपको पता है कि भाई मैं 5 किलो का रॉ मटेरियल मेरा लग ही जाएगा एक यूनिट बनाने में, और आधा किलो खराब हो जाएगा। दैट यू नो नॉर्मली हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, वेस्टेज हो ही जाती है। बट अगर 5.5 किलो से ज्यादा का रॉ मटेरियल लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल एफिशिएंसी। आप नॉर्मल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे यार। अगर मान लेते हैं 6 किलो रॉ मटेरियल लगा उस एक यूनिट को बनाने में, और आपने देखा कि पास हिस्ट्री में 5.5 किलो में काम हो जाता है क्योंकि आधा किलो वेस्ट होगा। बट इफ यू हैव डन मोर वेस्टेज, इट मींस यू आर नॉट डूइंग नॉर्मली एफिशिएंटली वर्क। सो दैट इज अ कॉस्ट दैट इज ड्यू टू योर केयरलेसनेस। आप उस कॉस्ट को उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एबनॉर्मल कॉस्ट, जो कॉस्ट आपने प्रॉपर एफिशिएंसी के बिना की और जो आपको इनकर करनी पड़ी आपकी केयरलेसनेस की वजह से। आपके वर्कर्स बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए खर्चा हो गया, इसलिए लेबर आवर्स ज्यादा लग गए। तो बेटे दैट इज abnormal cost. My dear friends, today I want to tell you about that what I mean by normal cost and what I mean by abnormal cost. जैसे नाम भी कह रहा ना, नॉर्मल, नॉर्मली जैसे आप बिहेव करते हो किसी भी सिचुएशन में, और एबनॉर्मली जैसे आप बिहेव करते हो किसी भी सिचुएशन में। तो मैं आपके सामने यही 2 तरह की कॉस्ट कह रहा हूं। एक होती है नॉर्मल कॉस्ट, एक होती है एबनॉर्मल कॉस्ट। आप सभी बच्चे कमर सीधी करेंगे और पहले लिखेंगे नॉर्मल कॉस्ट। कॉस्ट which is relation with normal production. नॉर्मली इस काम को करने में ये समय लगता है, इस काम को करने में ये मटेरियल लगता है, इस काम को करने में ये फैक्ट्री ओवरहेड लगते हैं, तो मैं कहूंगा दैट इज अ नॉर्मल कॉस्ट। तो लिखेंगे नॉर्मल एफिशिएंसी। विद नॉर्मल एफिशिएंसी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 5 किलो का रॉ मटेरियल लगता है और आधा किलो वेस्ट हो जाता है और 10 किलो लेबर आवर्स लगते हैं, और बट अगर 10 की जगह 12 लेबर आवर्स लग रहे हैं, इसका मतलब वो गुटखा, वो बीड़ी, वो सिगरेट ज्यादा पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एफिशिएंटली, सुपरवाइजर इज नॉट सुपरवाइजिंग दैट वर्क, दे आर नॉट गोइंग फॉर नॉर्मल एफिशिएंसी, दे आर हैविंग एबनॉर्मल। आपको पता है ना बेटे, बच्चे भी 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल होते हैं, एक स्पेशल बच्चे होते हैं। जो स्पेशल का मतलब है जो बेचारे बोल नहीं पाते या जो ब्रेन से प्रॉपरली डेवलप नहीं होते,
मैं तो ये कहता हूँ मैक्सिमम 99% बच्चे नॉर्मल होते हैं, बट देयर इज अ केस एबनॉर्मेलिटी ऑल्सो। स्पेशल स्कूल्स के अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं। तो बेटे आपको यहाँ पर लिखना है एबनॉर्मल कॉस्ट के बारे में। बता दिया मैंने, एबनॉर्मल का मतलब है कि जो आपकी गलती की वजह से हुआ, दैट इज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, दैट इज टू बी चार्ज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो आपका खर्चा है, प्रोडक्ट का खर्चा नहीं है, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट बनाते समय पूरी सावधानी नहीं बरती। सो द कॉस्ट विच इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल लेवल, दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। भाई ये कोर्स 3 साल में हो जाना चाहिए था, 2 साल में हो जाना चाहिए था, 9 महीने में हो जाना चाहिए था, अब उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यार आप पता नहीं क्या सोचते रहते हो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लिखो कॉस्ट विच इज नॉर्मली नॉट इनकर्ड इन नॉर्मल सर्कमस्टांस। मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। तो मैंने लिखा कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली नॉट इनकर्ड इन द नॉर्मल सर्कमस्टांस इज नेम्ड एज एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। भाई आपकी गलती से हुआ है, आपके वर्कर्स बीड़ी पी रहे थे, उसका कस्टमर क्यों जुर्माना भुगते? आप ही भुगतो। It means that cost which is over and above the normal cost, it is abnormal cost and it is not to be included in the product. Abnormal cost is charged to income statement, that is profit and loss, and that will be regarded as a loss expense of a company, not of that product. ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं चाहता हूं कि आप एग्जांपल्स लिखें एबनॉर्मल कॉस्ट के। चोरी होना, आग लगना, लेबर की कॉस्ट को पे करना क्योंकि मशीन ब्रेक डाउन हो गई है। बेटे मशीन ब्रेक डाउन हो गई तो लेबर खाली खड़े रहेंगे। अब जब खाली खड़े रहेंगे तो नॉर्मली टाइम पे जो कंप्लीट कर सकते हैं तो उससे ज्यादा टाइम वो लेंगे। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। मैंने आज आपको प्रॉमिस किया था, सर क्या प्रॉमिस किया था, कि मैं आपको एक दिखाऊंगा कि आपको गोल कैसे बनाना है। व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? बेटे आपको अपना सपना चुनना है। सपने बड़े बड़े होने चाहिए। योर ड्रीम शुड बी बिग। आइए एक बार देखें क्या कह रहे हैं। क्या है बेटे? मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही अरे यहां भी होगा वहां भी होगा मेरा ही जलवा। आप जब अपने सपने बनाओगे, ड्रीम बुक बनाओगे, विजुअलाइजेशन करोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे और पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसको अचीव करने की कोशिश करोगे तो आपका जलवा होगा। तो सारे जहां में होगा क्या? मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। यू विल फेस हार्डशिप इन लाइफ, होंगी यार। ऐसा थोड़ी कि सबकी स्मूथ लाइफ चलेगी। नेशनल हाईवे जैसे 5वें गियर में गाड़ी चल रही है, आप भी बैठे हो, आपके साथ मैडम बैठी है, बस कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आ रहा, कोई रेड लाइट नहीं आ रही, कोई टोल नहीं आ रहा, बस चलते जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ में भी ऐसा नहीं होगा बेटे। कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर आएंगे, कहीं पे टोल एंट्रेंस आएगी, कहीं पे प्रॉब्लम्स आएंगी, कहीं पे रेड लाइट आएगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। अपने आप को छोटा मत मानना, चलते जाना, चलते जाना। चलना तेरा काम है, चलता जा, तभी तुझे सक्सेस मिलने वाली है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज लेक्चर नंबर 14 को यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं बेटे। अभी एक लेक्चर और लगेगा, 1 या 2 लेक्चर्स, क्योंकि लास्ट क्लासिफिकेशन नंबर 6 बतानी है। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। अच्छा वैसे इंट्रो में आप जो पूछ रहे हैं ये 5-6 लेक्चर्स लगेंगे। मैं टोटल 20 लेक्चर लूंगा बेटे इंट्रो में। मुझे ऐसा लगता है अभी 14 लेक्चर है, 5-6 लेक्चर्स और लूंगा, पूरी इंट्रो तब कंप्लीट होगी। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर्स। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।